एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ दिल से एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। बहुत टाइम तक मैंने बड़े व्लॉग्स नहीं डाले हैं, जो भी डाले हैं वो शॉर्ट्स डाले हैं और बीच में कुछ टाइम के लिए आई वाज नॉट अवेलेबल इन टाउन, तो जिसकी वजह से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं करे हैं। आई विल ट्राई कि मैं अपनी तरफ से व्लॉग्स को स्टार्ट करूँ जितना हो सकता है उतना, और आप लोगों से कनेक्टेड रहूँ जितना हो सकता है उतना। सो ये मैंने दिन की शुरुआत कर ली है। मैंने थोड़ा सा आपको बालकनी का टूर दिखाया। आई नो मेरे प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं। एक टाइम था जहाँ पे पूरा हरा भरा था। सिंस मैंने आपको जैसे बताया कि मैं आउट ऑफ टाउन थी काफ़ी टाइम तक, घर पे देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था, जिसके कारण मेरे सारे के सारे प्लांट्स जो इतने प्यारे थे, इतना प्यारा प्यारा फ्लावरिंग कर रहे थे, वो सारे प्लांट्स डेड हो चुके हैं। जिसमें से मैंने कुछ लोगों को ऐसे थोड़ा थोड़ा जिंदा किया है, जैसे कि जासवंत का झाड़ हो गया, या फिर अपना सदा फूल हो गया, सदाबहार हो गया। तो ऐसे कुछ कुछ प्लांट्स है, गुलमोहर है, उसको फ्लावर आ रहे हैं थोड़े थोड़े से। सो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं दोबारा उन प्लांट्स को ज़िंदा कर सकूँ जितना मुझसे बन पड़ता है उतना। सो अभी फ़िलहाल मैं बेडरूम का क्लीनिंग कर रही हूँ। मैंने दिन की शुरुआत कर दी है बेडरूम के क्लीनिंग से। उसके बाद मैं अपना एक्चुअली बेडशीट जो है काफ़ी टाइम से चेंज नहीं की हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। तो मैं इस वक्त बेडशीट चेंज कर रही हूँ। आज थोड़ा वैसे लेट हो गया है। यूजुअली कैसे होता है, आई एम श्योर आप सबको भी होता होगा ये चीज़ बीइंग हाउस वाइफ, कि कभी कभी ऐसा होता है कि यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, काफ़ी बोर हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरुआत करें। दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें चलती है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार कहाँ से शुरुआत करें, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि हमारी बॉडी रेडी नहीं होती है, हमारा माइंड पूरी तरीके से रेडी नहीं होता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। सो बिल्कुल वैसा ही आज मेरे साथ हो रहा था। मैं उठ चुकी थी, मेरे हस्बैंड के लिए सारी चीज़ें कर ली, बट देन उसके बाद जब घर के कामों की वो रूटीन, डेली रूटीन, वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाले जो काम रहते हैं, वो काम करने की जब बारी आई, तब मुझे ऐसे लगा कि यार क्या करूँ, नहीं जम रहा है, मन नहीं कर रहा है वैसा। फाइनली फिर कैसे तैसे अपना माइंड बनाया, सोचा कि चलो कर ही लेते हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, राइट? बीइंग हाउस वाइफ हमें ही करना है, हम घर पे हैं, हमारे घर का ख्याल हमें ही रखना है, कोई और तो नहीं रखेगा। तो चलो ठीक है, ये सोचते सोचते वक्त निकल गया। मैंने अपना काम का शुरुआत कर दिया। बातों की बातों में जैसे कि मेरा बेडरूम का बेडशीट चेंज हो गया, बेडरूम का सेटअप हो गया, क्लीनिंग हो गया, सारी चीज़ें हो गई। मीनवाइल मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा स्मूदी पी लेती हूँ, अपने आप को और थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करवाने के लिए। सो मैंने यहाँ पे स्मूदी अपनी इंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना बालकनी में कुछ कपड़े सूखे हुए थे, उन कपड़ों को मैंने बालकनी से निकाला ताकि मैं उनको तय करके कबर्ड के अंदर रख दूँ। मीनवाइल देखो आपको सूजी कैसे देख रही है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। सूजी बहुत ऑब्जर्व करती है, सारी चीज़ों पे ध्यान रहता है लड़की का। मैं अगर किचन में जाऊँगी तो वो किचन में आ जाएगी, मैं अगर बेडरूम में जाऊँगी तो वो बेडरूम में आ जाएगी। जहाँ कहीं पर भी रहूँगी, भले वो कितनी भी गहरी नींद में रहे, लड़की मेरे पास आकर के बैठेगी ही बैठेगी। सो यहीं पे अभी मैं किचन के पास आई हूँ, अपना किचन में काम करना स्टार्ट की हूँ। मैंने अपना जूस को पूरी तरीके से एंजॉय किया, आई मीन स्मूदी को पूरी तरीके से एंजॉय किया। अब बारी है किचन की। किचन के क्लीनिंग के पहले जैसे कि आपने देखा था, मिक्सी में से मेरा थोड़ा सा स्मूदी बाहर आ गया था, जिसकी वजह से मिक्सी ख़राब हो गया। तो आई मेक श्योर ऑलवेज़ कि मेरा मिक्सी या जो भी चीज़ें किचन के रिलेटेड रहती है, उनको मैं क्लीन करके ही उनको सुखा करके ड्राई करके अच्छे से उनकी जगह पे रखूँ, ताकि उससे कैसा होगा कि किचन में कॉकरोचेस नहीं होते हैं। अदरवाइज़ मुझे कॉकरोचेस से सख्त नफ़रत है, बहुत नफ़रत है, और मैं कॉकरोचेस बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। और मेरे घर पे आपको जो भी कॉकरोचेस मिलेंगे वो एक दो मिलेंगे और वो मरे हुए पाए जाएंगे, क्योंकि मैं एक होम रेमेडी यूज़ करती हूँ, जो कि एक बहुत प्यारी सी रेमेडी है। बहुत से लोगों को ये शायद पता भी होगा, शायद किसी को ना पता हो।
अगर नहीं पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँगी कि किस तरीके से आपको वो कॉकरोचेस जो है उनसे छुटकारा पाना है। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है वो, मैं वो चीज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना किचन का प्लेटफॉर्म जो है, जो मॉर्निंग में मेसी रहता है, उसको मैंने क्लीन किया। यहाँ पे मैं भी सूजी का खाना रख रही हूँ, सूजी के लिए चिकन एंड राइस जो है वो रेडी कर रही हूँ। मेरे यहाँ पे जो राइस का वाटर रहता है, मैं ट्राई करती हूँ राइस का वाटर मैं अपने प्लांट्स को दूँ, ताकि उनको थोड़ी सी न्यूट्रिशन के मामले में हेल्प हो जाए। अब ये जो मैं बॉटल आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने कल ही परचेस करी है। हमारे यहाँ पे आरसी मार्ट है, वहाँ से मैंने ये परचेस करी है, जो काफ़ी अच्छी है। 139 समथिंग में मुझे ये पड़ी बॉटल, काफ़ी सस्ते में और अच्छी पड़ी और काफ़ी हैवी बॉटल है ये। तो हम लोग एक्चुअली, मेरे हस्बैंड को स्टार्ट करना है बीटरूट जूस, तो इसके लिए हमने कहा कि चलो एक बॉटल ले लेते हैं जिसमें हम लोग स्टोर कर देंगे। तो मैंने वो बॉटल खरीद ली है कल, वही मैं आपको दिखा रही थी। काफ़ी अच्छी बॉटल थी वो, तो मैंने यूज़ करने के लिए स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पे मैंने अपना बाहर का डाइनिंग एरिया जो है वो मैं क्लीन कर रही हूँ। और ये जो मैं सॉल्यूशन यूज़ कर रही हूँ, ये वही सॉल्यूशन है जिससे मेरे घर पे कॉकरोचेस नहीं रहते हैं। तो मैंने ये हैंड ग्लव्स जो है ऑर्डर करी है। यहाँ पे इस तरीके से आपको जो है फिंगर्स इंसर्ट करने हैं और इस तरीके से होल्ड करना है ग्लव को। ये बेसिकली सोफ़ा क्लीन करने के लिए, या फिर कोई जो क्लॉथ्स रहते हैं, जैसे कि बेडशीट हो गया, सोफ़ा हो गया, पिलो हो गया, पिलो कवर हो गया, ये सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए बहुत हेल्प करता है। अगर स्पेशली आपके पास पेट है, बहुत ज़्यादा सेवियर है। मेरे लिए स्पेसिफिकली तो बहुत ज़्यादा सेवियर है, बिकॉज जब सूजी जैसे जैसे बड़ी होती गई, जब तक वो छोटी थी तब तक इशू नहीं था, जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इन टर्म्स ऑफ उसका हेयर फॉल। इतना एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देखा रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है। और हमारे घर पे जैसे सोफ़ा है, टेबल है, वो टेम्पल है, टीवी है, हर जगह जगह उसके बाल रहते हैं, हर जगह जगह। और ऐसे बाल रहते हैं ना छोटे छोटे, जो ऐसे हवा में, वो थोड़ा सा भी ऐसे से हिलती है तो पूरे हवा में इस तरीके से उड़ते रहते हैं। उड़ने की वजह से वो दीवार पे इधर उधर सब जगह चिपके रहते हैं। तो क्लीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ही मस्ट है, बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। तो इनिशियली मैं ना बहुत हर बार नए नए पैंतरे आजमाती थी कि मैं किस तरीके से इसके बाल रिमूव करूँ। जैसे बेसिकली वैक्यूम क्लीनर से हो सकता है बाल रिमूव हो। फिलहाल मैं वैक्यूम क्लीनर तो नहीं ले रही हूँ, तो मैं कुछ अलग अपने मिडिल क्लास के हिसाब से कुछ सस्ते जुगाड़ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे पास एक ब्रश है, जो आपने देखा रहेगा कुछ देर पहले बेड क्लीनिंग करते वक्त, वो ब्रश से मैं एक बार क्लीनिंग करती हूँ। उसके बाद मेनली ये सोफ़ा जो है ये इससे क्लीनिंग करती हूँ। ये बहुत बहुत ज़्यादा सेवियर है। अगर आपके पास पेट है और आपको दिक्कत आ रही है इन टर्म्स ऑफ हेयर फॉल उसके पेट के हर सोफ़ा पे या कारपेट पे या कहीं पे रहेंगे, और आपको लगता है कि आपसे रिमूव नहीं हो पा रहा है, तो दिस इज़ द मोस्ट सेवियर, जो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है। आई एम श्योर आप ये ट्राई कर सकते हो। आई एम श्योर आपको ये हेल्पफुल रहेगा बहुत ज़्यादा। सो चलिए करते हैं सोफ़ा क्लीन से। जैसे कि आपने देखा कि ये जो हैंड ग्लव है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए। वीडियो में भी आपको मैंने रिकॉर्ड करके दिखाया है। अभी फ़िलहाल सूजी के बाल आपको थोड़े से कम दिखेंगे सोफ़ा में, बट अदरवाइज़ मैं काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था उसका। मैंने उसका हेयर जो है वो कट करा दिया है, क्योंकि उसके बॉडी में मुझे 1-2 टिक्स दिखे हुए हैं, और उसका डीवॉर्मिंग भी हम लोगों ने कल ही कराया है।
तो उसकी वजह से जो है हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हमने उसके जो हेयर है वो कट करवा दी है फॉर फॉर फ्यू मंथ्स। सो जैसे ही वो थोड़ा सा रिकवरी हो जाएगा उसके हेयर नॉर्मल हो जाएंगे। बट मीनवाइल जब तक उसके बाल ऐसे बड़े थे, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो मेरे प्रीवियस रील्स में, जब तक बड़े बाल थे उसके बाल बहुत ज़्यादा फॉल होकर के हमारे सोफ़ा पे भरे हुए रहते थे। और वो ऐसी है कि सोफ़ा पे कूदती रहती है, उसको पता नहीं क्या मज़ा आता है, वो इधर उधर जंप मारती रहती है, जिसके चलते जो है बाल उड़ उड़ के सब जगह जाते हैं। आप देखिए अभी भी जबकि उसके कम बाल हैं, हमने कट कर दिए, स्टिल उसका हेयर फॉल कितना ज़्यादा है। और उसको साफ़ करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत मशक्क़त लगती है। आई एम श्योर जिनके घर पे पेट होगा, स्पेशली गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेफर या शिज़ू, ऐसे जो पेट रहेंगे, आई एम श्योर उनको भी ये प्रॉब्लम फेस होती होगी। तो इस तरीके से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस होती है, बट मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस ढूंढती हूँ। जैसे कि मैंने ये वाइपर ढूंढा है, वाइपर जो है 149 समथिंग में मुझे मिला फ्लिपकार्ट से। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये भी, और ये इतना बारीकी से जितने भी बाल फ्लोर पे रहते हैं वो क्लीन करने में मदद करता है। यहाँ पे मैं एक्चुअली सूजी को मेडिसिन लगा रही हूँ और उसके लिए उसको रेडी कर रही हूँ पैम्पर करके थोड़ा सा, और वो डर रही है कि क्या है और क्या नहीं है। किधर है मेरे बच्चे के पाँव? पाँव किधर है? आ देख सूजी, शेक हैंड। सो यहाँ पे मैंने बीटाडिन जो है सूजी को अप्लाई किया है स्किन पे, और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये स्प्रे फॉर्म में भी होता है। काफ़ी अच्छी दवाई है, इससे स्किन काफ़ी थोड़ी ड्राई रहती है और रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। जो भी ज़ख्म हो रहा है तो वो ज़ख्म का उसका रिकवरी जल्दी हो जाए, उसके लिए मैंने उसको दवाई भी लगा दी। अब यहाँ पे मैं उसको खाना खिला रही हूँ, वो बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि मुझे खाना चाहिए खाना चाहिए। सो फाइनली मैं उसको खाना दे रही हूँ। शी इज़ एंजॉयिंग हर मील। मीनवाइल मैं अपने लिए नाश्ते में बना रही हूँ उत्तप्पा। उसके लिए मैंने नया आटा मंगाया था कल, जो कि न्यू ब्रांड है, ऑर्गेनिक है, जिसमें मैं उत्तप्पा बनाने वाली हूँ। तो उसी पैकेट को मैं ओपन करके मैं अपने नाश्ते की तैयारी भी साइड बाय साइड कर रही हूँ। सो मैंने अपना नाश्ता कंप्लीट कर लिया है, और मेरे किचन में जितने भी बर्तन थे वो मैंने वॉश कर लिए। सो आई ट्राई कि जितना बर्तन जो है वो जल्द से जल्द मैं वॉश किया करूँ, सिंक में जमा ना रखूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो चीज़ कि मैं सिंक में बर्तनों को जमा रखूँ। इनफैक्ट मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करना चाहूँगी, जब भी जो भी बर्तन जमा हो जाते हैं, जैसे कि बर्तन आपके बन गए हैं धोने के लिए, तो आप उसको तुरंत धो दिया करो। उससे कैसा हो जाएगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, काम भी फटाफट हो जाएगा, और आपके ऊपर एक साथ बर्डन नहीं आएगा। सो मेरे मॉर्निंग के कपड़े जो है, जो मैंने बेडशीट धुलने के लिए डाली थी, वो भी धुल चुकी है, सारे कपड़े भी धुल चुके हैं। अब मैं उसी कपड़ों को सुखा रही हूँ, और यही मेरा मॉर्निंग का यूजुअली रूटीन होता है। काफ़ी लेट हो गई थी आज, बट इट्स ओके, कभी कभी हमें भी चीट करने का हक होता है, राइट? तो ये तो हाउसवाइफ ही समझ सकती है। तो इस तरीके से मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन जो है उसका
व्लॉग आपके साथ शेयर किया है और मैं ट्राई करूँगी कि आगे भी व्लॉग्स में आपके साथ कुछ शेयर करूँ। अगर आपके माइंड में कुछ है अबाउट माय व्लॉग, आप बिल्कुल मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।